कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी के बब्बर शेर अब कांग्रेस को ही झटका दे रहे हैं। राज्य दर राज्य कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ही कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्व शर्मा को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर जो खुलासा कर रहे हैं उससे पार्टी ही बैकफुट पर आ गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा असम पुलिस से भाग रहे हैं, तो वहीं पार्टी के नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं जनता भी कांग्रेस का साथ नहीं दे रही। तमाम राज्यों के चुनाव में पार्टी की हार हो रही है। राहुल गांधी पार्टी के लिए कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे। राहुल गांधी की रणनीति काम ही नहीं आ रही। अब आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दर्शकों, असम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल 2026 को मतदान से ठीक एक दिन पहले उदलगुरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन देमरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और पार्टी को गद्दार बताया। मीडिया से बातचीत में देमरी ने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेन ने कहा कि कांग्रेस एक गद्दार पार्टी है। उन्होंने मुझे ठगा है। टिकट देने के बाद भी उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मैंने कई बार फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। देमरी ने दावा किया है कि उन्हें पार्टी नेताओं से कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। देमरी ने कहा कि कांग्रेस मियां समुदाय का तुष्टीकरण करती है। गौरतलब है कि असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। बता दें कि उदलगुरी में देमरी का मुकाबला बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के रिहोन देमरी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के दीपे बारो से था। ये इस्तीफा असम में कांग्रेस के लिए झटकों की एक बड़ी कड़ी में सबसे नया सामने आया है। इससे पहले बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। वहीं वो भिपुरिया से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देमरी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के बेजयंत पांडा ने कहा कि असम में पार्टी की संभावनाओं पर कांग्रेस के नेताओं को भरोसा ही नहीं है। उन्होंने आगे एक्स पर यह भी कहा कि असम में कांग्रेस का पतन जारी है। चुनावों से ठीक पहले पूर्व संध्या पर एक और इस्तीफा, और इस बार तो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का ही ये इस्तीफा सामने आया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तो इसके उम्मीदवारों को भी अपनी जीत की संभावनाओं पर भरोसा नहीं रहा, जिसके चलते पार्टी के नेतृत्व को झूठे आरोप लगाने और सबूतों की अवैध मनगढ़ंत रचना जैसे हताशा भरे हथकंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। दर्शकों, असम में चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर 3 देशों का पासपोर्ट रखने का फर्जी आरोप लगाना कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को काफी भारी पड़ गया है। असम पुलिस मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार पर कई पासपोर्ट और एक ऑफ शोर खाता रखने के आरोपों के संबंध में पूछताछ करने पहुंची थी। हालांकि वो दिल्ली में अपने घर पर नहीं मिले। कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। वहीं बुधवार को असम पुलिस ने कहा कि वो अभी भी पवन खेड़ा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हैदराबाद में पुलिस ने बंजारा हिल्स में पवन खेड़ा और उनकी पत्नी नीलिमा के घर के बाहर बैरिकेड लगा दिए हैं और पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि असम पुलिस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर असम पुलिस आती है और नोटिस देती है तो वो सहयोग करेंगे। बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वो हैदराबाद भाग गए हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढ कर ला सकती है। सीएम शर्मा ने अपनी पत्नी के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम चुनावों में कम से कम 100 सीटें जीतेंगे। वहीं असम को लेकर आए सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से असम में बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें